हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी सीएसएस की फिफ्थ वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीएसएस एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। तो ये वीडियो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकती है एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, है ना। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए अपनी स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ एंड देन आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ एट्रीब्यूट सेलेक्टर के, है ना। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो ये हमारा कोड एडिटर जो हमने हमेशा अपनी वीडियोस में यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पर एक मैं नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ सी एस एस एट्रीब्यूट हाइफन सेलेक्टर। ठीक है। अभी हम इसके अंदर एक इंडेक्स फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एंड एक सी एस एस फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस। अब जल्दी से हम अपना एक एच टी एम एल टेम्पलेट जनरेट कर लेते हैं एंड इसको हम बोलते हैं सी एस एस एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पर हम एक H1 टैग डाल लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट की हेडिंग सी एस एस एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एंड यहाँ पर हम एग्जाम्पल को समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम डाल देते हैं आइटम 1 एंड इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, 2 3 4। ठीक है। तो सी एस एट्रीब्यूट सेलेक्टर होता क्या है और इसको हम लिखते कैसे हैं, तो सब इसका जो सिंटैक्स है उससे पहले हम स्टाइल शीट को भी ऐड कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम फाइल की लोकेशन डाल देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस। अभी आ गया हमारे स्टाइल डॉट सी एस एस। तो इसमें होता है कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर आपका जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, उसमें जो एलिमेंट्स में जो एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हो। तो इस केस में आप देखो कि आपके पास कोई भी ऐसे एलिमेंट नहीं है जहाँ पर आपके एट्रीब्यूट प्रेजेंट हो, है ना। तो हम एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड करते हैं क्लास एंड इसकी एक वैल्यू डाल देते हैं ए। तो ये हमारा एट्रीब्यूट है क्लास और इसकी वैल्यू ए। इसी तरह आप कोई भी एट्रीब्यूट डाल सकते हो, इसमें जरूरी नहीं कि वो क्लास ही हो। अभी आपको यहाँ पे लिखना होता है सेलेक्टर का नाम। सेलेक्टर का नाम है एल आई। अब इसके बाद आपको लिखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन आपको लिखना होता है एट्रीब्यूट नेम। ठीक है। तो एट्रीब्यूट नेम है हमारे केस में क्लास। तो जो भी आपका एलिमेंट है, जहां पर भी आपका क्लास एट्रीब्यूट प्रेजेंट है जिस भी एलिमेंट में, वो बेसिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। तो आपका सेलेक्टर रेडी है। अब हम इसको स्टाइल करके देखते हैं। कलर यहाँ पे हम बोलते हैं रेड। सेव किया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल में आकर हम अपने इस डॉक्यूमेंट को लाइव सर्वर के हेल्प से लोड कर लेते हैं। ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऐसा है। अभी आप देखो कि हमारा आइटम 2 रेड कलर से शो हो रहा है ना। तो हमारा स्टाइलिंग अप्लाई हो गया है, मतलब ये काम कर रहा है। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल एट्रीब्यूट सेलेक्टर का, जहां पर हमने एक जस्ट एट्रीब्यूट लिया एंड अपने एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। इसी तरह से आप वैल्यू के अकॉर्डिंग भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने क्लास एज वेल एज जो एग्जैक्टली सेम वैल्यू होती है आप उसको टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास इक्वल टू आपको लिखना होता है वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पर है हमारी ए। तो आप इसको सिंपली ए लिख के सेव करो एंड आप देखो कि यहाँ पे ये स्टिल वर्क कर रहा है। उसी तरह आप एक और क्लास ले लो, यहाँ पे बोल दो बी, सेव करो एंड यहाँ पे डाल दो एल आई विथ क्लास इक्वल्स टू बी एंड यहाँ पे हम बोलते हैं कलर ब्लू। सेव किया एंड आप देखो कि यहाँ पर आइटम 3 ब्लू कलर का दिख रहा है, क्योंकि हमने उसको एट्रीब्यूट के हेल्प से, एट्रीब्यूट वैल्यू की हेल्प से सेलेक्ट किया। ठीक है। अभी इन दोनों में अगर मैं चाहूँ कि एल आई, मैं दोनों में कुछ कॉमन स्टाइल डालूं जिसके पास क्लास है, तो क्लास एट्रीब्यूट यहाँ पर मैं डाल दूँ बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, सेव। एंड आप देखो कि दोनों में जो कॉमन स्टाइल है, मतलब जो पहला सिलेक्टर है वो बस ये देख रहा है कि कहाँ कहाँ स्टाइल क्लास एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। तो हमारे दो एलिमेंट्स में क्लास एट्रीब्यूट प्रेजेंट है, इसलिए बॉर्डर अप्लाई होगी दोनों में। लेकिन उसके बाद जो हमारा सिलेक्टर है वो देख रहा है कि जो ए वैल्यू मैच होती है तभी ये वाली स्टाइल अप्लाई करनी है, और जिस एलिमेंट में क्लास विद क्लास एट्रीब्यूट विद बी वैल्यू मैच होती है वहां पर वो ब्लू कलर अप्लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम क्लास और एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से अपने सेलेक्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक एग्जांपल था। इसके अलावा इसका और भी वेरिएशंस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मल्टीपल क्लासेस डाल देते हैं। ठीक है, ए बी ए एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं क्लास सी ए डी। ठीक है, सेव कर लिया। तो यहाँ पर आप देखो कि हमें वो सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना है जिसमें क्लास ए कॉमन है, मतलब क्लास ए प्रेजेंट हो। ठीक है। तो आप देखो कि हमारा फर्स्ट 3 एलिमेंट्स है जिसमें क्लास ए प्रेजेंट है, तो हमको सबको सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को कमेंट कर लेते हैं एंड यहाँ पर एक नया क्रिएट करते हैं सेलेक्टर विथ क्लास, सॉरी, एंड हमें लिखना होता है टिल्ड। टिल्ड मतलब आपका जो ए प्रेजेंट है, मतलब जिस भी, बेसिकली ये मैच करेगा
एग्जैक्टली मैच वाला भी आ जाएगा, और साथ ही साथ जो स्पेस सेपरेटेड क्लासेस है उनको भी मैच करेगा। यहाँ पर मैंने डाल दिया ए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं डालता हूँ कलर हॉट पिंक, सेव किया, तो यहाँ पर आप देखोगे ए लास्ट के 3 एलाइज में प्रेजेंट है। सेव किया एंड आप देख सकते हो कि इन तीनों का कलर हॉट पिंक हो गया। तो इस तरह से आप जो स्पेस सेपरेटेड क्लास है उनको भी टारगेट कर सकते हो एक कॉमन क्लास, मतलब कॉमन वैल्यू की हेल्प से। तो यहाँ तीनों में ए प्रेजेंट है, इसलिए वो तीनों सेलेक्ट हो गए। तो ये एक टेल्ड वाला एग्जाम्पल था। इसके अलावा हमारे पास एक और होता है जिसको हम बोलते हैं पाइप। इसी टेल्ड की तरह हमारे पास एक और सिलेक्टर होता है जहां पर हम पाइप यूज करते हैं। जैसे कि हम इसको क्लास को कॉपी कर ली एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं पाइप। तो टेल्ड के बजाय हम डाल देते हैं पाइप। तो पाइप में क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका देखता है कि वो सारे एलिमेंट्स जहाँ पर आपकी क्लास एट्रीब्यूट हो और वो स्टार्ट हो रहे हो ए से, मतलब उनकी शुरुआत, मतलब बिगिन बिगिन जो हो रहा है ए से हो। तो अभी इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर index.html फाइल में देखो कि यहाँ पर कितने क्लासेस है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक तो हमारा ए सेकेंड वाला एलिमेंट है जो ए से स्टार्ट हो रहा है। सेव करते हैं और आप जाके देखो तो आइटम 2 पे हमारा ये क्लास हॉट पिंक हो गया। इसी तरह अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, ए को डाल देते हैं स्टार्टिंग में सारे क्लासेस में, यहाँ से इसको भी हटा लिया एंड ए डाल दिया, सेव कर लिया। अभी आप देखो क्या हुआ। तो यहाँ पर ये वर्क नहीं किया, बट ये जो हमारा एलिमेंट्स है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि पाइप का एक और रूल है कि आपके जो क्लास है वो हाइफन सेपरेटेड होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको हाइफन से सेपरेट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल ए हाइफन बी और ए हाइफन सी हाइफन टी, ऐसे करके, ठीक है। सेव किया एंड आप देखो कि आपका ये आइटम 2 3 4 सब हॉट पिंक हो गए। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर आप पाइप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये सारे जो भी स्टार्टिंग है मैच होने चाहिए एंड हाइफन से सेपरेटेड होने चाहिए। तो ये एग्जांपल था। इसके अलावा थोड़ा एडवांस अभी हम देखते हैं, इसको भी हम कमेंट कर लेते हैं। अब एडवांस में हम ये देखते हैं कि मैचिंग और सब स्ट्रिंग, जो एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है सब स्ट्रिंग, मतलब ये सब स्ट्रिंग को हम कैसे मैच कराएं। चलो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर हाइफन्स रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने स्टाइल शीट में आ जाते हैं एंड सेव कर लिया, सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपने सुना होगा तो आपको पता होगा रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर हम जब कैरेट सिंबल यूज करते हैं इसका मतलब होता है स्टार्ट, डॉलर सिंबल का मतलब होता है एंड, ठीक है, और एस्ट्रिक होता है मतलब जो भी आपका मैच हो जाए। तो यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स आप ऐसे देख सकते हो कि मैं एल आई ले रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने डाला क्लास एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया ए एंड यहाँ पर हम इसको कलर डाल रहे हैं। यहाँ पे बोल देते हैं हॉट हनी डे, नहीं नजर ही नहीं आएगा भाई, हॉट पिंक। सेव कर ली एंड आप देखो कि आपका आपका आइटम 2 हॉट पिंक हो गया, बिकॉज आपका जो क्लास ए एग्जैक्ट मैच है। बट मैं चाहता हूँ कि वो सारे एलिमेंट्स जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कैरेट का मतलब होता है स्टार्ट, तो आपको सिंपली करना है यहाँ पर एक कैरेट डाल देना है। अब ये आपके सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। सेव किया एंड अब आप देखो कि आपके आइटम 2 3 4 सब हॉट पिंक हो गए। इट्स बिकॉज कि आपके सारे क्लासेस ए से स्टार्ट हो रहे हैं एंड हमने एक कैरेट सिंबल वाइल्ड कार्ड यूज किया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से आपका होता है कि वो सारे एलिमेंट्स जो सेम से एंड हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर डाल दूँ एफ एफ एंड एफ, ठीक है। सेव कर ली एंड यहाँ पर हम और सिलेक्टर क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर बोलते हैं क्लास एंड दैट एंड्स विथ एफ, ठीक है। यहाँ पर हमें डालना होता है डॉलर, तो एंड का हम मैच करा रहे हैं। अगर जो भी एंड से एफ से मैच हो रहा है वहाँ पर हमको उसका बॉर्डर ऐड कर देना है। बॉर्डर बोलते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। सेव किया और आप देखोगे यहाँ तीनों पे आइटम 2 3 4 पे ग्रीन कलर का बॉर्डर अप्लाई हो गया। इस बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है कि सारे एलिमेंट्स एफ से एंड हो रहे हैं और यहाँ पर हमने वैसा सेलेक्टर बनाया है डॉलर जो एंड से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये है कि आप फॉर एग्जांपल अपने एक यहाँ पर ए है, ठीक है। स्टार्ट और एंड तो हमने देख लिया, लेकिन अगर मिडिल में कुछ है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी, ठीक है, और यहाँ पर भी सी है, ठीक है, और यहाँ पर भी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये निकाल देता हूँ एंड यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि एस्ट्रिक कैसे यूज करते हैं। एल आई प्लस इक्वल्स टू सी, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कलर ब्लू। सेव कर ली। अब देखो ये वर्क नहीं किया, इट्स बिकॉज सी जो हमारा क्लास जो हमने लिया एंड उसकी वैल्यू सी ली, ठीक है। तो सी एग्जैक्ट मैच तो नहीं है किसी के पास भी, तो ये बेसिकली सब स्ट्रिंग हो रहा है, ठीक है। अगर हम सब स्ट्रिंग की बात करें तब जाके हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर सब स्ट्रिंग वाली टेक्निक यूज करें। तो इसके लिए आपको जैसे आपने कैरेट लिखा डॉलर लिखा उसी तरह आपको यहाँ पर लिखना था स्टार।
तो अब जहाँ जहाँ आपका सी एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट के साथ प्रेजेंट होगा वहाँ पर वो उसका ब्लू कलर अप्लाई रहेगा। तो आप देख सकते हो कि आइटम 2 3 4 सब के सब ब्लू कलर के हो गए। इट्स बिकॉज आपका स्टार एस्ट्रिक मैच हो रहा है। इस तरह इसको और रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया चलो बी सी, जहाँ जहाँ बी सी है वो हमें ब्लू कलर चाहिए। तो ये हमने डाल दिया बी सी, सेव कर लिया। और आप देख सकते हो कि सिर्फ आइटम 3 अभी ब्लू हुआ बिकॉज बी सी सिर्फ और सिर्फ आपके वो उस वाले में, बी सी आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है, तो थर्ड वाले एलिमेंट पे। तो ये होता है एस्ट्रिक। ठीक है। अभी एक और चीज़ है, अभी मैं एक नया क्लास और ऐड करता हूँ, नया एलिमेंट और ऐड करता हूँ। यहाँ पर इसको मैं बोलता हूँ आइटम 5 एंड यहाँ पर मैं इसका क्लास डाल देता हूँ कैपिटल ए बी सी। ठीक क्या। एंड अब आप देखो कि यहाँ पर जो हमारा आइटम 5 है वो ब्लू कलर हुआ बिकॉज हमारे पास बी सी सब स्ट्रिंग मैच हो गया। नाइस। तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको रिमूव कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। एंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो हम ले लेते हैं पुराना वाला एग्जाम्पल, अनकमेंट कर देते हैं एंड लास्ट वाला कमेंट कर देते हैं। सेव कर लिया। तो जहाँ जहाँ ए है वो हो गया हमारा हॉट पिंक। बट आप देखो कि हमारा पास जो लास्ट क्लास है वहाँ पर भी ए है, बट ये कैपिटल ए है। तो बेसिकली क्लास जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आप इसको चाहो तो केस को इग्नोर कर सकते हो। आपको बस करना ही होता है कि आपकी क्लास का जो एट्रीब्यूट है, आपने क्लास एट्रीब्यूट लिखा एंड आपने कैरेट सिंबल दिया, वैल्यू डाल दी एंड आपको स्पेस देके आई लिखना होता है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो क्लास का जो सेलेक्टर है वो आपके केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, ये आपको इग्नोर कर देगा केसिंग। अब ये जो हमारा फिफ्थ एलिमेंट है वो भी पिंक हो गया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो ये भी हॉट पिंक दिख रहा है। तो यही था हमारा सी एस एस एट्रीब्यूट सेलेक्टेड के बारे में। होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।